बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम की जमात हश्तुम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खूब मज़े करने के साथ अपनी तालीम पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने उर्दू कवायद में तख्लीकी तहरीर यानी ख़त नवीसी पर काम करना है, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए हैं उर्दू कवायद व इंशा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। इसी वजह से ख़त को आदी मुलाकात कहा जाता है। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, मगर एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। ख़त नवीसी के उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए हम दोस्त या सहेली के नाम ख़त तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लेकिन आज के तदरीसी अमल के आगाज़ से पहले आज की अच्छी बात, ताकि काम का आगाज़ अच्छे से हो सके। आज की अच्छी बात, ज़िंदगी अल्लाह ताला की कीमती नेमत है, इसलिए हमें इसे अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो लोग हमसे दूर होते हैं हम उनसे किस तरह बातचीत और रब्ता रखते हैं? जी, टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ख़त वगैरह। हालांकि ख़त कदीम रिवायत में आ जाता है। ज़माने कदीम में किस चीज़ को आदी मुलाकात कहा जाता था? जी बिल्कुल ठीक, ख़त को। जो ख़त दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह को लिखे जाते हैं वो किस किस्म के खतूत होते हैं? जी बिल्कुल सही, गैर रस्मी ख़त। अब ज़िक्र कर देते हैं तदरीसी मकासद का। तलबा इस काबिल होंगे कि अदबी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक ख़त लिख सकें, अपने इज़हार ख़याल पर तहरीरी दस्तरस हासिल कर सकें, उनकी तहरीरी, तकरीरी, तख्लीकी और तनकीदी महारतों की नशोनुमा हो सके, इल्मी और अदबी शख्सियात के खतूत के अंदाज़े तहरीर से वाकिफ़ हो सकें। अज़ीज़ तलबा, अब ज़रा वजाहत हो जाए ख़त नवीसी की। खतूत हमारे माशरती, माशी, समाजी और मजहबी रवैयों के अक्कास होते हैं और उनका अपना हुस्न और ख़ूबसूरती है। नसर की इक़साम में एक अहम किस्म ख़त भी है। ख़त को आदी मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त तहरीर के ज़रिए किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने की शक्ल है और दिली जज्बात के इजहार का बेहतरीन वसीला भी है। अज़ीज़ तलबा, ख़त नवीसी के उसूल व ज़वाबित मुलाहिज़ा फरमाइए। ख़त की दो बड़ी इक़साम हैं, रस्मी और गैर रस्मी। रस्मी खतूत किसी इदारे या पेशा वराना अफराद के नाम लिखे जाते हैं, जबकि गैर रस्मी खतूत निजी या ज़ाती खतूत होते हैं जो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। रस्मी ख़त सिर्फ़ एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है। गैर रस्मी या ज़ाती और निजी ख़त 3 पैराग्राफों की सूरत में लिखा जाता है। ख़त तहरीर करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि गैर ज़रूरी तफसीलात ना हों, ख़त में तवालुत का उन्सर भी शामिल ना हो। अज़ीज़ तलबा, अब मुलाहिज़ा कीजिए गैर रस्मी ख़त लिखने के अज्ज़ा। सबसे पहले ख़त लिखने या रवानगी की जगह, फिर तारीख़,
अलकाब व आदाब, हाल अहवाल, नफ्स मज़मून जिसे हम मौज़ूई इबारत भी कहते हैं, इख्तिताम, अलविदाई कलमात। अज़ीज़ तलबा व तलबात, हमें आज जो ख़त तहरीर करना है वो एक गैर रस्मी ख़त है और दोस्त या सहेली के नाम तहरीर करना है और उन्हें ये बताना है कि आपने किसी मुकाबले में शिरकत की है। वो मुकाबला ना तो किरत, मुकाबला तकरीर और तहरीर, मुकाबला मुसव्वरी वगैरह कुछ भी हो सकता है और उसमें आपने अव्वल इनाम हासिल किया है और ये खुशखबरी आप उन्हें देना चाहते हैं। अज़ीज़ तलबा, स्लाइड पर मौजूद सवालात को गौर से देखिए। उनकी मदद से ही आप जो है वो बेहतर ख़त लिख सकेंगे। सबसे पहले मुकाबले की नौइयत, मुकाबला कहाँ मुनक्किद हुआ, शिरका कौन थे, दूसरों के काम का अहवाल, आपके काम की ख़ास बात और अव्वल आने पर आपके तासुरात। अज़ीज़ तलबा, आपने अपने ख़त में वाक़े की तफ़सीलात तरतीबवार बतानी है कि ये किस किस्म का मुकाबला था और कहाँ मुनक्किद हुआ, कितने बच्चों ने इसमें शिरकत की, सब ने कैसा काम किया, आपके काम में क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से आपकी मुकाबले में अव्वल पोजीशन आई। जब आपको पता चला कि आपने पहली पोजीशन हासिल की है तो आपके क्या तासुरात थे वगैरह। अज़ीज़ तलबा, इन सवालात पर गौर कीजिए और उनके जवाबात की मदद से ही आप बेहतर अंदाज में ख़त लिख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हर काम का कुछ ना कुछ मयार होता है जिस पर उसकी कामयाबी मुनस्सर होती है। इसी तरह इस ख़त के भी कुछ मयार कामयाबी हैं जिसका ज़िक्र हम कर लेते हैं। तबादला ख़याल किए गए नुकात को मद्देनज़र रखें। खुतूत निगारी के लिए दी गई हिदायत को पेश नज़र रखते हुए मकाम रवानगी, अलकाब व आदाब, नफ्स मज़मून, मौसर इख्तिताम और अलविदाई कलमात का ख्याल रखिए। ख़त का अंदाज़ ऐसा हो जैसे मकतूब अलैह आपके रूबरू बैठा है। ख़त लिखने का असल मकसद साफ़ और वाज़े अंदाज में बयान करें। गैर ज़रूरी तफ़सीलात से इज्तनाब करें। ख़त सादा और आसान अल्फाज में तहरीर कीजिए। अज़ीज़ तलबा, तहरीरी काम से पहले हम ज़रा आज के तदरीसी अमल का इआदा कर लेते हैं ताकि बेहतर ख़त लिख सकें। आपको अच्छी तरह मालूम है कि ख़त की दो इक़साम हैं, रस्मी और गैर रस्मी। ख़त के लिए ज़बान सादा और शगुफ्ता इस्तेमाल की जानी चाहिए। लंबी चौड़ी तमहीद और गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज़ करें। मकतूब अलैह के रुतबे और उम्र का ख़ास ख्याल रखें। ख़त को मकतूब, ख़त लिखने वाले को कातिब और जिसे ख़त लिखा जा रहा हो उसे मकतूब अलैह कहते हैं। ख़त पैराग्राफ की सूरत में लिखें और हर पैराग्राफ में मौजू के एक नए पहलू पर तबादला ख्याल किया जाए। ख़त का इख्तिताम मौसर अंदाज में किया जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आ जाते हैं आज के तहरीरी काम पर। आपने गैर रस्मी ख़त लिखना है जो कि अपने दोस्त के नाम है। आपने किसी मुकाबले में शिरकत की है और अव्वल इनाम हासिल किया है। अपने दोस्त या सहेली को ख़त लिखकर उसे ये खुशखबरी सुनाएं और उसे तमाम तफसीलात से आगाह करें। अज़ीज़ तलबा, इस स्लाइड को मुलाहिज़ा कीजिए। इस पर आपके सामने खाका पेश किया गया है। इसमें कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। वो हेडिंग्स आपने नहीं लगानी, वो सिर्फ आपके
अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। सबसे पहले पता, यहाँ जहाँ से ख़त लिखा जा रहा है, अस कमरा इम्तिहान कराची। फिर आ गया तारीख़, फिर आ गया अलकाब व आदाब, पहले पैराग्राफ में आपने हाल अहवाल बताना है, दूसरे पैराग्राफ में आपने नफ्स मज़मून कि ख़त की वजह क्या है, ख़त लिखने की वजह क्या है, आप ख़त क्यों लिख रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ में इख्तिताम और फिर अलविदाई कलमात, बस्सलाम, फ़कत, आपका दोस्त, जो भी आपका नाम है, आप तहरीर करेंगे। खाके की मदद से मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ख़त लिख सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अहम नुकात और उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर अपने दोस्त के नाम एक दिलचस्प ख़त तहरीर करेंगे। शुक्रिया।